जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई। कैसे हो आप लोग, बताओ। चलो बहुत बढ़िया भाई, राधे राधे सभी को। एक बच्चा कहता है सर आज तो छुट्टी कर दो, क्यों करे भाई। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी के जीवन में बहुत 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 कामयाबी लेकर आए, बहुत खुशियां लेकर आए, आप सभी को अपार ज्ञान के साथ में भरें। और आप सभी जो है अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम, सभी का नाम बहुत उज्जवल करो। बहुत आगे बढ़ो सवालों में भाई, बहुत आगे बढ़ो जीवन में। ठीक है। चलिए। अनिर्बान जी, शाम वाली क्लास थी, अभी नहीं थी। जो ऑफ हमने की है वो शाम वाली क्लास को की है, अभी वाली क्लास को ऑफ नहीं की है। ठीक है। 6:30 बजे वाली क्लास को हमने ऑफ किया है, 4:30 वाली को ऑफ नहीं किया है। ठीक है। ठीक है भाई। बिल्कुल। आइए चलिए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्विट लग रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो सवाल क्वेश्चन नंबर 38 तक किया था। और 39 नंबर क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना है और वो सवालों को हमें देखना है क्या बोला गया है। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं सवालों की। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घर पे जो है वो आप लोगों ने पूजा कर लिया होगा। ठीक है। माता सरस्वती जो है आप सभी को बहुत ज्ञान दे, बहुत तरक्की दे। ठीक है। हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई। ठीक है। वैलेंटाइन की बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सिंगल लोगों को बिल्कुल भी इसकी शुभकामनाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है। जो सिंगल हैं यहाँ पे उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जो भैया कहीं ना कहीं कमिटेड हैं किसी के साथ में, तो उनको थोड़ा सा जो है ये वाला पर्व उनके लिए है, तो उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। सिंगल लोगों के जीवन में क्या वैलेंटाइन और क्या मेरे भाई नॉर्मल दिन, क्या फ़र्क पड़ता है। 14 फरवरी हो या 24 फरवरी हो, तब भी सिंगल थे, आज भी हो, आगे का पता नहीं। हाँ, नौकरी लग जाए तब उसके बाद शायद सिंगल ना रहो, वो अलग बात है। चलो तो आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो बढ़िया से। तो सवाल में दोस्त बोला गया है कि इन हाउ मेनी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 12.5%। ठीक है। कितने सालों में पढ़िए कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर में होगा। जो हमारा ब्याज है वो हमारा मूलधन के बराबर होगा, और ऐसा होगा तो कितने वर्षों में होगा, ये हमसे कहा गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोला गया 12.5% की दर से साधारण ब्याज हमारा मूलधन के बराबर में होगा। तो यदि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और किसके बारे में, तो देखो रेट जो है वो हमारा यहाँ पर 12.5 है। तो 12.5 का अगर हमारा रेट है तो 12.5 का मतलब कितना हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है। आपको आज हम एक बात बताते हैं, समझिएगा मेरी बात को लेकर। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो रेट होता है, अगर वो फ्रैक्शन में हो, अगर वो क्या हो, बट्टे में हो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर कहा कि रेट हमारा 20% है, तो क्या इसका मतलब आप जानते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं ब्याज, यानी साधारण ब्याज, SI। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 5 रुपए का 20% 1 रुपया होता है। यानी अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखेंगे तो 5 रुपया अगर मैं कहीं पर लगा रहा हूँ तो 1 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 1 रुपये का मिलेगा। 5 रुपया लगा रहा हूँ तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 1 रुपये का। अगर मान लीजिए हमने 16 सही 2/3 लगाया है, तो 16 सही 2/3, पहली बात इसको हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, तो वो देखिए। 3 × 16 48 और 2 हमारा हो जाएगा 50/3%। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 50 और यहाँ पर हो जाएगा 3। प्रतिशत जाएगा तो नीचे 100 आएगा, प्रतिशत जाएगा तो नीचे 100 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1/6। कितनी हो जाएगी, तो 1/6। नीचे वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले वैल्यू को हमेशा मूलधन बोलते हैं और ऊपर वाली को हमेशा ब्याज बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो इसके ऊपर में कई बार क्वेश्चन भी आता है, सवाल भी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एक सवाल दे रहा हूँ,
वो सवाल हमारा क्या है, तो एक बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और बोला गया था कि देखो तुम्हारे पास में जो प्रिंसिपल है मुन्ना मेरे भाई यहाँ पर, वो 1800 रुपये है, इतने रुपए का मूलधन है, और जो रेट है वो हमारा 11 सही 1/9% है, और समय हमें दिया गया, वो दिया गया मेरे भाई 3 साल, और पूछा गया हमसे बताओ ब्याज कितना होगा। हमने कहा यार ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन हम इसे यहाँ पर जो है वो ठीक है, हम अगर बात करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा अगर हम तरीके से इस सवाल को करें तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ज़रा वो समझिए। तो अगर हम यहाँ पर समझेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर, तो ये कैसे बनेगा, क्या ये फॉर्मूला से बन सकता है, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल फॉर्मूले से बन सकता है। तो अगर ये फॉर्मूले से बन सकता है यहाँ पर, तो हम इसे फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए सारा खेल रेट का है, आप रेट को तोड़ो, तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मतलब हो जाएगा 1/9%, कितना हो जाएगा, तो 1/9%। नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू हमारी साधारण ब्याज कहलाएगी, सॉरी, नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो साधारण ब्याज। आप देखिए आपने पैसे को 3 साल के लिए निवेश किया है, यदि आपको 1 साल में 1 रुपया का ब्याज मिलेगा तो 3 सालों में कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 3 सालों में 3 रुपये का ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, 1 साल में 1 रुपये, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आज हम बोलेंगे सर देखिए हमें दिया क्या है, तो 1800 रुपये, और ये 1800 रुपये क्या है, तो मूलधन है, मूलधन है मतलब कितने की वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू है, और हमें पता क्या करना है, तो ब्याज। 1 साल में 1 रुपये, तो 3 साल में जो मिलेगा वो मेरे भाई 3 रुपये मिलेगा, और यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 600 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा जो 600 है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये जो 600 है ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब मुझे आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। प्रिंसिपल आपका मान लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखते हैं तो प्रिंसिपल जो हो गया वो हमारा मान लीजिए 2400 रुपये हो जाएगा। रेट की अगर हम बात करते हैं तो 12.5% हमारा रेट हो जाएगा, और हमने कहा यहाँ पर 5 सालों के बाद में जो हमारा एक तरीके से अमाउंट है, ये अमाउंट आप पता करके बताएं कि अमाउंट, चलिए अमाउंट छोड़िए, अभी अमाउंट नहीं पूछेंगे आपसे, अभी हम सीधा सीधा आपसे ब्याज पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि ब्याज कितना है, तब उसके बाद में हम यहाँ पर आपके बाद उस सवाल पर पहुँचेंगे। ठीक है, आइए चलिए, बिल्कुल आज मेरे भाई एकदम 3 घटना है। पहली जो है आपकी सरस्वती पूजा है, दूसरा आपका वैलेंटाइन है, और तीसरा जो है वो आज ब्लैक डे भी है, और ये ब्लैक डे हम जो है अपने शहीदों के नाम पर मनाते हैं, जहाँ पर पुलवामा अटैक पे काफ़ी सारे हमारे शहीद जो हैं, मतलब जवान जो है हमारे शहीद हो गए थे। ठीक है, तो आज का दिन उनके लिए भी याद करने का दिन है, और आज के दिन में जो है उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी थी, हमारी रक्षा में शहादत दी थी। तो आज सभी जो है हम उन्हें भी नमन करते हैं और दुआ करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, जहाँ भी रहें। ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आज ब्लैक डे के लिए भी जो है क्या ही कहें, बस ठीक है छोड़ो। आइए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सवालों को कराते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आगे क्या बोला गया, तो प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, एसआई दे दिया है, और यहाँ पर हमसे पूछा है एसआई कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा। 12.5 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये जो प्रिंसिपल है हमारा ये 2400 है, और ये 2400 कितने का मान है, तो ये हमारा 8 का मान है। 1 साल का ब्याज 1 रुपये होता है, तो 5 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 साल का ब्याज 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर चलो आ जाओ। 8 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1500, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1500 जो है यहाँ पर बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन में यही तो बोला गया कि कितने वर्षों में 12.5% की दर से तुम्हारा जो ये पैसा है और ये जो तुम्हारा ब्याज है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी अगर हमें मुझे 1 रुपया को 8 रुपया के बराबर करना है, अगर मुझे 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिलता है तो कितने सालों में 8 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी 8 साल।
एक साल में कितने का ब्याज? 1 रुपये, 2 साल में 2 रुपये, 3 साल में 3 रुपये, 4 साल में 4 रुपये। तो एक साल में 1 रुपया, तो कितने सालों में 8 रुपये मेरे भाई? तो बोलोगे सर 8 साल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया। इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू डबल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेट? ठीक है, एक हमारे अश्विन जी हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर आपने 200 या 196 क्वेश्चन अलजेब्रा में कराए और टीचर जो है वो 400 सवाल कराते हैं। तो मेरे भाई और टीचर जो है ना वो सिलेक्शन लिए हैं कि नहीं लिए हैं हमको इसका जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये बात अच्छे से पता है चूंकि हम सिलेक्शन लिए हैं और काफ़ी सारे सरकारी नौकरी खुद से निकाले हुए हैं। तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जब तक बच्चा खुद से मेहनत नहीं करेगा तब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर मैं अश्विन तुम्हें सभी चीज़ें ज़िंदगी में रेडी मेड जो है वो प्रिपेयर करके अगर दे दूँ ना, तो मेरे भाई तुम मेरे से लिखवा लो, तुम 10 साल तैयारी करते रह जाओगे, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, टीचर का काम हर सवाल को कराना नहीं होता, टीचर का काम 400 500 एक एक चैप्टर का करवाना नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसे एक टीचर कराने लगा तो पहली बात उसका सिलेबस होगा 1.5 साल में ख़त्म। अगर आप 400 सवाल की बात कर रहे हो अश्विन जी और रोज की क्लास में 10 सवाल होते हैं, इसका मतलब एक अलजबरा अलजबरा ही 40 दिन जाएगा, और वो भी लगातार पढ़ाने से। सैटरडे संडे जो है वो आप अलग से जोड़ लीजिए। और अगर 400 सवाल हम कराएंगे तो आप क्या करेंगे फिर? आप कब प्रैक्टिस करेंगे? आप क्या बैठकर खाली मेरा पीडीएफ का जो है यहाँ पर जो है शकल सूरत देखते रहेंगे? अपनी कलम कब उठाएंगे आप? मतलब आपकी हर क्लास में हर बार आपका यही आदत है और यही आपका कमेंट रहता है कि उन्होंने इतना करवाया, आप यहाँ पर इतना क्यों करवाते हैं? अरे कोई कूड़ा करा रहा है तो हम कूड़ा थोड़ी कराएंगे भाई। कोई तुम्हें यहाँ पर जो है गड्ढे में ले जाके गिरा देगा तो हम थोड़ी ले जाएंगे। तुमसे पहले वाले बैच के जो स्टूडेंट थे ना वो वहाँ छोड़कर यहाँ पर आए हैं। कारण पता है क्या है? सर वो इतना ही रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं, इतना ही रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं कि मैथ्स के अलावा हमको कुछ और पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है। 3 साल उनके ऊपर भरोसा किए, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो अभी तुम उस फेज में नहीं हो अश्विन बाबू। अभी जब उस फेज में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। एक स्टूडेंट को मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। हम उसको मैथ्स मैथ्स में ही 10,000 सवाल करवा देंगे, बाकी सब्जेक्ट भाई वो कब पढ़ेगा? फिर तो इस हिसाब से उसका सिलेक्शन पंचवर्षीय योजना बन जाएगा और 5 सालों में जाके वो एमटीएस का पेपर निकालेगा। और सबसे बड़ी बात, गणित तो ऐसा है यहाँ पर कि हमारा रूल सिखाना है, हमारा रूल आपको समझाना है, आपका रोल तो प्रैक्टिस करना है। तो आप क्या करेंगे बैठ के? बताइए। हम आप लोगों को क्लासरूम शीट देते हैं और लगे हाथ हम प्रैक्टिस शीट भी देते हैं। प्रैक्टिस शीट हम क्यों देते हैं? ताकि ये जो आपका अश्विन सवाल है ये आपका पूरा हो सके कि सर और क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे और आप सब कुछ अगर मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो मेरे भाई कभी नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन। ये मेरे से आप लिखवा लीजिए। जिस दिन कोई भी स्टूडेंट अगर खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, वो कभी कंसेप्ट को जीवन में सीख ही नहीं सकता है, कभी कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकता है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा। हाँ, तुम्हें अगर मैथ की पीएचडी करनी है, आराम से आओ, हमारे ऑफिस में यहीं पर बिठाएंगे, 12-12 घंटा तुमको मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, समझो यार बात को। यार गजब बात करते हो, मतलब कुछ भी इरेलीवेंट और नॉनसेंस बातें हो रही होती हैं। अभी सिलेक्शन लोगे तो पता चलेगा यार। मतलब आप ये समझो कौन सा टाइप छूटा है, कौन सा ऐसा पॉइंट छूटा है। अब जबरदस्ती का हम आपको कैट का, ओलंपियाड का और ये फालतू पढ़ाकर हम आपका टाइम खराब करें? अक्टूबर में पेपर है, सिलेक्शन लेना है, सिलेबस अच्छे से ख़त्म करें ताकि आपका सारा जो है वो क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो। बताइए क्वेश्चन में क्या बोला गया? कितने वर्षों में किसी राशि पर सारा 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर में होता है? यानी इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू डबल ऑफ द प्रिंसिपल? यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 12.5% हमारा हो गया। 12.5% का मेरे भाई यहाँ पर 1/8 होता है। ठीक है, मतलब एक हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, एक टीचर को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कब सिलेबस खत्म कराना है। ठीक है, ये बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। बहुत लोग अपने ज्ञान को दिखाने के चक्कर में अथा पढ़ाने लगते हैं और वैसे केस में बच्चा जो है अथा पढ़ने लगता है, उसको दोबारा कभी समय नहीं मिलता अपनी चीज़ों को रिवाइज करने को, और 2 साल तक बेचारा 3 साल तक भटकते रहता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है ना, उसको पता है कि मुझे अपने साधन बड़े सीमित रखने हैं, क्योंकि मुझे दोबारा तिबारा आकर उसको रिवाइज भी करना है, मुझे और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं टीचर बाद में हूँ, पहले सिलेक्शन ले चुका हूँ, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, एक एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आपको कैसे कराना है। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे। ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे। मुझे अपना ज्ञान आपको नहीं दिखाना, मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है, आपको इंस्पेक्टर बनाना है। तो उस सीमित साधनों के साथ में हम आपको कराएंगे चीज़ें, बाकी मेहनत हम आपसे भी से वीक हो जाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को लेकर, आगे से ऐसे कमेंट कभी ना करें।
आइए, तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो कितने सालों में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है कि जो पैसा है वो यहाँ पर देखिए, जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। यानी मुझे 1 सालों में जो ब्याज है, देखिए कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 2 गुने के बराबर में होगा। 1 साल में साधारण ब्याज मिलता है 1 रुपया, और हमें इसको बनाना है किसका डबल, 8 का डबल 16। तो ये कितने सालों में होगा, तो बोलेंगे 16 सालों में। कितने सालों में होगा, तो 16 सालों में। कितने सालों में होगा मेरे भाई, तो 16 सालों। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया। कितने वर्षों में, पढ़िए जरा, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5%, थोड़ा हिंदी जो है ना इसका गलत है, आप इसके इंग्लिश से थोड़ा सा कोरिलेट करिए। तो अगर आप इसका इंग्लिश देखेंगे तो क्या बोला गया, इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 25%। 25% के दर से कितने सालों में ये जो है हमारा प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाएगा। मतलब मैं कोई पैसा किसी को ब्याज पे दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मोटा कमाएंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे, बढ़िया इनकम होगा, तो मैं मन में अपनी ये कल्पना लेके चल रहा हूँ कि यार ये जो मेरा पैसा है ना, ये कितने सालों में मूलधन, मतलब जो मुझे ब्याज मिलेगा, वो ब्याज मेरा प्रिंसिपल का 5 गुना होगा, और वो कितने सालों में होगा। मैं सामने वाले के पास में जो पैसा है वो कितने सालों के लिए छोड़ दूँ कि मैं इतना कमा लूँ। अब ये मेरे मन की इच्छा है, तो हमने कहा ठीक है, ज़रा रेट देखा जाए यहाँ पर। तो रेट मेरे भाई यहाँ 25% हो जाएगा। 25% की अगर हम बात करें तो 1/4 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल कहलाएगी, ऊपर वाली वैल्यू हमारी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया कितने सालों में यहाँ पर ये जो पैसा है 1 रुपया है, इसका 5 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम 1 साल में ब्याज देखें तो 1 रुपये, और उसके बाद में 5 साल में ब्याज देखें तो यहाँ पर 20 रुपये, यानी इसका 5 गुना होने का मतलब क्या हो गया, 20। तो 1 रुपया 20 बनने में कितना समय लगेगा, तो बोलोगे गुरुजी कितना साल, तो 20 साल। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हमारा क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बात को समझिए। अब आइए यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ टाइम्स पढ़ते हैं। समय का यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या है। ठीक है, टाइम्स का हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है। ऐसे सवालों को थोड़ा आप पढ़ोगे ना तो क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ पर। ठीक है, कि एक तरीके से ये सवाल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जरा पढ़िए। बोला गया एक पैसा डबल हो जाता है 7 सालों में, किसके ऊपर में, तो सिंपल इंटरेस्ट में। कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 5 टाइम ऑफ ओरिजिनल। यानी मैंने आपको एक हिंट दिया, मैंने कहा यार पता है हमने जो है मुन्नी को कोई पैसा दिया हुआ है, और वो पैसा मुन्नी के पास में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। वो भी कितने सालों में, 7 सालों में। तो वही पैसा जो है मेरे भाई 5 सालों में या 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा। अब ये हमारा सवाल रहता है यहाँ पर कि डबल हो रहा है इतने सालों में, तो 5 गुना होगा कितने सालों में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोलेंगे सर देखो, अब में से ये लगता है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ, और मेरे मन में, मेरे जहन में हमेशा यहाँ पर ये लगा रहता है यार मैं जितना करा रहा हूँ क्या बच्चे उतना रिवाइज भी कर पाते होंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो क्लासरूम शीट भी लगा रहा है, जो प्रैक्टिस शीट भी लगा रहा है, जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो भी लगा रहा है। 70% तो बच्चे सिर्फ क्लासरूम शीट रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सोचिए, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम शीट भी, प्रैक्टिस शीट भी और टेस्ट भी सब कुछ लगा रहे होते हैं। यही तुम लोगों से पार नहीं लग रहा है, ऊपर से हम और क्वेश्चन ला के लाद दें और तुम्हारा इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा दे कि उसके बाद में तुमको पढ़ने का मन ही ना करे। नहीं करना चाहिए भाई ऐसा, इस बात को समझो। यहाँ पर बहुत गहराइयों तक मैं आप लोगों को समझता हूँ, इसीलिए मैं बहुत बैलेंस लेके चलता हूँ। हमें क्या यार पढ़ाना ही है यार, हमेशा पढ़ाते रहते और पढ़ाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम भी पढ़ते रहो, आराम से 4 साल का योजना लेकर आओ, पढ़ते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। आइए, तो एक पैसा जो है मेरे भाई डबल हो गया कितने सालों में, 7 सालों में। तो वही पैसा 5 गुना हो जाएगा कितने सालों में। यानी अगर हम बात करें तो ये मेरे पास में पैसा था और ये डबल हो गया, कितना हो गया, 2p हो गया मेरे भाई। कितने सालों में हो गया, तो एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 5 गुने हो जाएगी। कितने वर्षों में ये राशि मूल राशि की कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, हमसे बोला गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको भाई बताते हैं क्या है और क्या नहीं है, समझिए इस बात को लेकर। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये देखिए 7 सालों में ऐसा हुआ है, तो कितने सालों में ऐसा होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट बना देता हूँ। पी नाम का पैसा है, डबल हो रहा है तो क्या बनेगा, 2p बनेगा। और यही पी नाम का पैसा है मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है, इनाम यानी 5 गुना होगा तो यहाँ पर 5p बनेगा। यहाँ पर इसको लग रहे हैं 7 साल, तो यहाँ बताओ कितना लगेगा। जब भी कोई पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, कुछ भी होता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पर जो मतलब है वो इस बात से है यहाँ पर कि भैया देखो हर साल का जो ब्याज है वो क्या होता है, सेम होता है। साधारण ब्याज ऐसा है जो यहाँ पर एक तरीके से हर साल का ब्याज क्या बनाता है, सेम बनाता है। पहले साल जितना मिलेगा, दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरे साल भी उतना ही मिलेगा, चौथे साल भी उतना ही मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए पी नाम का पैसा था 2p बन गया, तो ब्याज हमारा कितने का है, तो p का है हमारा, ठीक है। और यही यहाँ पर p नाम का पैसा है 5p बन गया, तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं, तो ब्याज निकालने के लिए हम हमेशा ये बात बोलते हैं अमाउंट में से, देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिए ब्याज आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए ब्याज आएगा, 5p में से p घटा दीजिए 4p आएगा। एक बच्चा भी बोल सकता है सर अगर p के लिए 7 साल तो 4p के लिए कितना हो जाएगा, ये अगर अपने आप का 4 गुना हो रहा है तो समय भी आपका 4 गुना यानी कितना हो जाएगा, तो 28 साल हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला कुछ और नहीं लगाना, एकदम ट्रिक के माध्यम से सिंपल याद रखना है कि हमें यहाँ ब्याज देखना है। यहाँ ब्याज कितना था, यहाँ ब्याज कितना है, इतने रुपए के ब्याज के लिए 7 साल, तो इतने रुपए के ब्याज के लिए कितना लगेगा, 28 साल होगा। ठीक है सर, रेलवे का क्वेश्चन बताइए। प्रीतम कुमार, आपको यहाँ पर अब मैं रेलवे लिख के कराऊंगा तो ही मानिएगा आप यहाँ पर कि रेलवे का क्वेश्चन भी हम करवाते हैं। बताइए जिन क्वेश्चंस में टैग है नहीं है यहाँ पर वो सारे के सारे आपके रेलवे के हैं। हमारे पढ़ाने के बाद में अगर आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर ना बने तो आप मेरे से बोलिएगा कि सर आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, हमारा कुछ और दिया गया है। मेरे भाई सारे रेलवे के बच्चे यहीं से पढ़ते हैं। पिछली बार एनटीपीसी में इतने सिलेक्शंस हुए जिसकी कोई सीमित नहीं है, लिमिट नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तो इसीलिए इस मानसिकता के साथ मत जाइए, नहीं रेलवे लिख के पढ़ाइए सर तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, टॉपिक सेम रहता है हमारा, सेम क्वेश्चंस का होता है आपका पैटर्न, उल्टा आपको रेलवे के लेवल से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, समझिए बात को हमारे। आइए चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है। बोला गया एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। अ सम डबल इन 6 ईयर। मान लीजिए ये हमारा पैसा है और यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, और ये कितने सालों में हो जाएगा, तो बोलोगे सर 6 सालों में। इन हाउ मेनी ईयर द सम बिकम 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। यहाँ पर इसका 10 गुना कितने सालों में होगा। हमने कहा धरती का सबसे आसान सवाल है यार। आप मुझे ये बताइए, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दीजिए तो ब्याज निकल जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दीजिए ब्याज निकल जाएगा। पी पैसा कमाने के लिए 6 साल लगा है, पी पैसा कमाने के लिए 6 साल, तो 9 कमाने के लिए कितना होगा, तो बोलोगे सर पैसे को आप इसका 9 गुना कर रहे हो तो ब्याज भी इसका 9 गुना कितना हो जाएगा, यानी मतलब यहाँ पर 54 साल। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, तो बताइए। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पी के लिए 6 साल, तो 9p के लिए कितना, पैसा अपने आप का डबल, मतलब आप ऐसे समझो ब्याज अपने आप का 9 गुना हुआ है, तो ब्याज 9 गुना हुआ है तो समय भी क्या होगा मेरे भाई, तो 9 गुना होगा। और 9 गुना होगा तो कैसे होगा मेरे भाई, यहाँ पर 54। एक बच्चा कहता है सर यहाँ पर 4 कैसे आया, अभी समझाया था 2p में से p घटाओगे p आएगा, और 5p में से p घटाओगे तो 4p आएगा। ब्याज है वो ब्याज है, इट्स इंटरेस्ट। ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये तुम्हारा ब्याज है। समझो इस बात को लेकर। इतने रुपए के लिए इतने साल, तो इतने रुपए कमाने के लिए कितना, तो मेरे भाई 28 साल यहाँ पे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, CHSL में इसी पैटर्न पर पूछा गया एक सवाल है, पढ़िए जरा आप लोग यहाँ पर क्या बोला गया है। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम इन 8 ईयर at a certain rate of interest per annum, the time in which the same amount will be 4 times the same rate of interest at simple interest। यानी प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी पी नाम का पैसा है मेरे भाई, और ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है अपना, कितना हो जाता है 2p, और कितने वर्षों में हो जाता है, तो 8 वर्षों में हो जाता है। ठीक है, वह अवधि ज्ञात करिए जब यही साधारण ब्याज की समान दर से वह 4 गुनी हो जाएगा। यहीं मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में मेरे भाई दोगुनी हो जाती है। तो वह अवधि ज्ञात करिए जब यही साधारण ब्याज की राशि समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ये अवधि ज्ञात करिए। तो हमने यहाँ पर ये बोला है कि सर देखिए ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने पर क्या आता है, ब्याज। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने पर आता है ब्याज। 1 रुपया कमाने के लिए 8 साल लगा, 1 रुपया कमाने के लिए 8 साल लगा, 3 रुपया कमाने के लिए कितना लगेगा, तो यहाँ पर ये अपने आप का 3 गुना, तो समय भी अपने आप का 3 गुना, यानी कितना लगेगा, 24 साल।
ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? सिंपल सी बात है। 1 रुपये कमाने के लिए अगर 8 साल लगते हैं तो यहाँ पर जो है वो 3 रुपये कमाने के लिए कितना लगेगा? तो 3 रुपये कमाने के लिए मेरे भाई जो है वो 24 लगेगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है यहाँ पर कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर पर 2 गुनी हो जाएगी? अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यानी यहाँ पर समझिएगा ये पैसा है और ये अपने आप का 3 गुना हो रहा है। और कितने वर्षों में हो रहा है? तो बोलोगे सर 20 वर्षों में। पढ़िए अच्छे से कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर। इन हाउ मेनी ईयर डज इट बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ? कितने समय मेरे भाई यहाँ पर ये अपने आप का डबल हो जाएगा? ये अपने आप का डबल हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा आप लोगों के साथ में खेल हो गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं कि सर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा? हमने यहाँ पर कहा सर समझिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो ये ब्याज निकल जाएगा और आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो ब्याज निकल जाएगा। 2 रुपये के लिए 20 साल, तो 1 रुपये के लिए कितना होगा? तो 1 रुपये के लिए मेरे भाई होगा 10 साल। तो 1 रुपये के लिए कितना लिखेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी 10 साल यहाँ पे। समझ गए? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं और अगला सवाल आपका एमटीएस का है और जल्दी से बिना कलम उठाए अगर आप चाहें तो बना सकते हैं यहाँ पर बड़े प्यार तरीके से मेरे भाई। कहा गया कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी? ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानदायक हो सकता है कि सर सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ, यानी यहाँ पर पी नाम का पैसा है और ये अपने आप का 4 गुना हो गया, मतलब 4p हो गया। और ये कितने सालों में हो गया? तो बोलोगे सर 12 सालों में। ठीक है, कितने सालों में यह पैसा अपने आप का 10 गुना हो जाएगा? यहाँ पे कितने सालों में यह पैसा अपने आप का 10 गुना हो जाएगा? ये हमसे बोला गया सेम रेट के ऊपर में। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? 4 में से आप 1 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 3p और यहाँ 10 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 9p। तो वही बात है, देखो 3 रुपये कमाने के लिए 12 साल लगते हैं। 3 रुपये कमाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 12 साल लगते हैं। ठीक है, 3 रुपये कमाने के लिए क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर? तो 12 साल। अगर 3 रुपये कमाने के लिए 12 साल लगता है तो 1 रुपये कमाने के लिए 4 साल। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए सर यहाँ पर कि ब्याज ने अपने आप का 3 गुना किया है, 3 ने अपने आप का 3 गुना करके 9 बनाया है। तो अगर मेरे भाई ब्याज अपने आप का 3 गुना हुआ है तो समय भी अपने आप का 3 गुना होगा और 12 का 3 गुना कितना होगा? तो 36 होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है कि यदि पैसा या ब्याज अपने आप का 3 गुना करता है तो यहाँ पर समय भी अपने आप का क्या करेगा? 3 गुना करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। बोला गया यहाँ पर कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई भी धनराशि 36 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है और हमसे सीधा रेट पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 36 ईयर। यानी अगर मान लीजिए आपके पास में ये पैसा है और आप यहाँ बोल रहे हो कि सर ये अपने आप का कितना हो गया है? 3 गुना हो गया है और वो भी कितने सालों में हो गया है मेरे भाई? तो 36 सालों में हो गया है। तो बोला गया है वो रेट हमारा क्या है? पहली बात यहाँ पर जो तुमने पैसा लगाया था वो तुम्हारा मूलधन था, जो वो बन गया वो हमारा क्या है? तो मिश्र धन है, यानी अमाउंट है। तो आपको अगर मान लीजिए रेट पता करना है तो मैंने एक ही बात बोल रखा है कि रेट निकालने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर जो हमारा SI है वो हमारा बराबर है किसके? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा? तो 100 के। यानी ये हमारा क्या है? तो पैसा है और ये क्या बन चुका है मेरे भाई? तो वो अमाउंट बन चुका है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। 3 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2p और ये हमारा क्या बनेगा? तो हमारा ब्याज बनेगा।
यानी अगर हम ब्याज की बात करें तो कितना होगा, तो मेरे भाई 2p होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा ये ब्याज है वो हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर देखिए हमने जो है यहाँ पर, समझिएगा मेरी बातों को लेकर आप यहाँ, कि अगर आप यहाँ पर कोई पैसा लगाते हैं और ये इतना बन जाता है तो ब्याज क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ ब्याज के तौर पर देखेंगे तो ब्याज के तौर पर आप क्या लिखोगे, तो 2p लिखोगे, प्रिंसिपल के जगह p लिखोगे, रेट आपको पता नहीं, समय की आपको पूरी जानकारी है जो कि है 36 साल, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ये इसे ख़त्म करेगा। ठीक है, 4 से अगर हम काटेंगे तो 9 बार में, और 4 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में। आप 25 इंटू 2 कर दीजिए तो 50 आ जाएगा, बट्टे में हमारा 9 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे रेट के। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9 इंटू 5 45, फिर उसके बाद में मेरे भाई जो है आपका 5 बच गया, तो दशमलव लगा दोगे तो फिर वो आपका 50, तो 5.55 करके ये हमारा मेरे भाई रेट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा कहता है सर एडवांस की क्लास कब से चलेगी, आप लोगों की एडवांस की क्लास कल से चलेगी। ठीक है, अरिथमेटिक जो है वो शाम को 4:30 बजे, और एडवांस की क्लास शाम को 6:30 बजे। तो कल से आप सभी एकदम पेटी पैक तैयार रहिएगा, एकदम खुशी की पेटी जो है वो बांध लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल से आप लोगों की एडवांस क्लास भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और टॉपिक जो चलेगा दोस्त आप लोगों का, वो कल चलेगा ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे, त्रिकोणमिति से। ठीक है ना, त्रिकोणमिति से बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए कल से आप लोग की क्लास चलेंगे एडवांस की, और बढ़िया तरीके से उसकी कॉपी बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जो भी बातें हम कहेंगे उसको लिखिएगा। ठीक है, जो मेरे भाई सक्षम हो पाएंगे वो दोनों क्लास को लीजिएगा, और जो सक्षम नहीं हो पाएंगे, जिन्हें लगेगा नहीं यार प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और मुझे तो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, यहाँ पे मेरे ऊपर ऊपर जा रहा है, मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, तो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अरिथमेटिक के लेना, और बाद में जब थोड़ा सा तुम सक्षम हो जाओगे तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो सेव हो जाएगी, तो उसके बाद में उसको देख लेना। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि लाइव लाइव के चक्कर में तुम वीडियोस देखो और सब तुम्हारे ऊपर ऊपर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि देखिए पेपर है तो मुझे तो कराना है, मुझे सभी बच्चों को लेके चलना है, और मुझे सिलेबस आपका टाइम पर ख़त्म करना होगा, तभी आप लोग पेपर में जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसीलिए परसों से आप लोग की कल से आप लोगों की जो है एडवांस की क्लास भी हम शुरू करेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर विल अ सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ एट अ रेट ऑफ 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक की दर से कितने कम से कम पूरे वर्ष में कोई धनराशि अपने आप का जो है वो 4 गुना से अधिक हो जाएगी। मतलब 4 गुना से थोड़ा सा अधिक आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ज़रा समझिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है, जरा पढ़िए। आज का इवेंट नहीं लगा है, वो गलती से आज के डेट में लग गया होगा, उसको हम कल करवा देंगे। आज का कोई क्लास नहीं है, कल से एडवांस मैथ शुरू होगा। ठीक है, शाम 6:30 बजे कल से मेरे भाई शुरू होगी, शाम 6:30 बजे। आइए, तो इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर विल अ सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ। तो यानी ये हमारा पैसा है, और कितने सालों में ये अपने आप का मेरे भाई 4 गुने से भी ज़्यादा, यानी मोर देन 4 ईयर का मतलब फ़िलहाल हम यहाँ पर 4 गुना लेकर चलते हैं, और बाद में जो भी समय आएगा उसमें थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। जैसे मानो 4 गुना होने में अगर 10 साल लगते हैं या कुछ भी लगता है, तो उससे मेरे भाई ज़्यादा होने में 10 साल से ऊपर का ही समय जाएगा। तो इसीलिए हम अभी फ़िलहाल 4 गुना लेके चल रहे हैं कि हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर विल अ सम ऑफ बिकम मोर देन 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ। और रेट हमारा कितना है, तो 14% है। तो समय बोला गया है यहाँ पर कि अगर हमारा रेट जो है मेरे भाई 14% है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा जो है कितने समय में होगा। अब देखो, एक तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी जो होती है वो यहाँ पर ये होता है कि हम इसको बेसिक से करें, और फिर उसके बाद दूसरा परसेंटेज मेथड। तो मैं अभी आपको जो है बेसिक बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद में मैं आपको परसेंटेज मेथड बताऊँगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए पैसे को यहाँ पर 4 गुने से भी ज़्यादा हमें करना है, या 4 गुने के बराबर हमें करना है। तो पैसे को अगर हमें इसके बराबर में करना है या इसके ज़्यादा में करना है, तो हम कैसे करेंगे, ज़रा देखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो यही बोला गया कि कितने समय में 4 गुने से भी ज़्यादा होगा, अगर ये रेट है और ये समय है। बेसिक में करोगे ना, तो जैसे मानो 4 गुना तुम बनाना चाहते हो, तो 4 गुना बनाना चाहते हो आप यहाँ पर, तो जो ऐसा ही होगा वो हमारा कितना होगा, तो 4 में से या ये घटा दोगे तो मेरे भाई 3p हो जाएगा यहाँ पर।
ये हमारा क्या हो जाएगा, तो SI हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये जो हमारा SI है ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई, देखो फॉर्मूला जो होता है एकदम बेसिक, निहायती बेसिक्स हम आपको बता रहे हैं और फिर उसके बाद में हम ट्रिक लगा के बताएंगे। तो हम बोलेंगे सर जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो SI जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 3P हो गया, प्रिंसिपल हमारा P हो गया, रेट हमारा 14 हो गया, टाइम हमें है नहीं पता है तो हम इसे ऐसे रखते हैं और बट्टे में कितना करते हैं, 100 करते हैं, ये हमारा ख़त्म। 2 से काटोगे भाई 7 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो कुल मिलाकर तुम्हारा 150 और बट्टे में कितना आएगा, तो 7 आएगा और ये मेरे भाई टाइम हो जाएगा। अगर आप करोगे 7 का 2 गुना 14 और 10 हो गया तो 7 का 1 गुना 7 यानी 21 पॉइंट समथिंग करके मेरे भाई आएगा। यानी 21 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होगा कि 21 सालों से ज़्यादा, और 21 सालों से ज़्यादा मतलब कौन सा होगा, 22। अब आप बोलोगे सर 21 साल से ज़्यादा ये भी तो है 29, 21 साल से ज़्यादा आपका 25 भी तो है। तो बोला गया है लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट लेना है। 21.2, 21.3, 21 पॉइंट ये नहीं लेना, मतलब आपको एक कंप्लीट साल लेना है, ये 21 साल 22 साल, तो 21 से तो ज़्यादा लगेगा और साथ में कम से कम भी संख्या होनी चाहिए, तो मतलब क्या लेंगे, तो 22 लेंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है वो समझिएगा इस बात को लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, तो यहाँ पर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर बेसिक से हमने आपको ये करवा दिया। अब उसके बाद में हम चाहते हैं कि आप इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाएं। तो अगर आप इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव बात ऐसी है, समझिए यहाँ पर, गुरुदेव बात यहाँ पर ऐसी है, समझिए इस बात को, समझिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि कितने सालों में ये पैसा अपने आप का 4 गुना होगा। तो आपको है ना यहाँ पर ये थोड़ी सी बात परसेंटेज मेथड से हम आपको समझाते हैं। ऐसे मानकर चलिए यहाँ पर कि ये जो 1 सालों में पैसा जो होता है अपने आप का 100% होता है, 4 गुना बनने का मतलब कितना होता है, 400% होता है। तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 300% मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, 300% का। कॉमन सेंस की बात है, जो ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा, तो 300% मिलेगा। समझ में आ रहा है बात, यानी 100% का पैसा अपने आप में 4 गुना यानी 400%, तो ब्याज मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 300। अगर 300% का ब्याज कमाना है और तुम्हें पता है तुम एक साल में 14% ही कमा सकते हो, तो इस हिसाब से समय देख लो कितना लगने वाला है। तो बोलोगे गुरुजी 14 से काटेंगे 2 बार में 28 आ जाएगा, 20 होगा यानी 21 पॉइंट समथिंग, और 21 पॉइंट समथिंग का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से भी आप ऐसे सवालों को कर सकते थे परसेंटेज मेथड के माध्यम से, कि आज अगर हम 100 हैं तो 4 गुना होने का मतलब 400 होना, और 400 होने का मतलब ब्याज 300 कमाना। अगर मैं एक साल में 14% कमाता हूँ तो कितने सालों में कमाऊंगा, तो यानी 21 पॉइंट समथिंग, और 21 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो 22 साल हो जाएगा। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है, यहाँ पर यह जो नेक्स्ट वैरायटी है या जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। यानी अगर हम बात करें तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात के ऊपर में आधारित सवाल। आप यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, पढ़िए जरा। तो क्वेश्चन में क्या है वो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गया किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात इतना है और 8 वर्षों के बाद में इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मानो कि हो सकता है मैंने पैसा दिया हो किसी को और वो पैसा कुछ ब्याज लेने के बाद में एक पर्टिकुलर अमाउंट यानी मिश्रधन भी मेरे भाई बन गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन गलत नहीं है अश्विन जी, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सही है। ये बोला गया यहाँ पर कि कितने परफेक्ट, मतलब यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या। तो जैसे मानो 21.2 साल होगा तो 21.2 साल होगा। अगर 21.2 सालों में वो 4 गुना हो रहा है, तो जैसे 21.2 साल से तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वो 4 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 4 गुना से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो 4 गुना से ज़्यादा का मतलब हमें 21 पॉइंट से थोड़ा समय ज़्यादा लेना होगा और वो होगा 22 साल, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर ये सवालों को हम कैसे बनाएंगे। किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 और 6 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, तो यहाँ पर ये हमारा अनुपात है 5:6, ठीक है। और 8 वर्षों के बाद में, 8 वर्षों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो 8 वर्षों के बाद में यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर जो है वो 1:2 होगा। समझना इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर गौतम कुमार कहते हैं सर यहाँ पर आपने 300 को 14 से भाग कैसे किया। एक बात बताओ गौतम भाई,
जैसे मानो मुझे है ना 50% का ब्याज कमाना है। चलो मेरे को आप सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे 50% का ब्याज कमाना है और 1 साल का जो रेट है वो 10% है। अब मुझे बताओ कितने साल लगेंगे। गौतम जी चलिए आप ही यहाँ पर बताइए, अगर मान लीजिए 50% का ब्याज कमाना है और मैं यहाँ पर 1 साल में 10% कमाता हूँ, कितने साल लगेंगे? बोलोगे गुरुजी 5। कैसे? 50 को 10 से भाग करने पर आपका 5% आएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो इतने % का ब्याज मुझे कमाना है और मैं 1 साल में कमाता कितना हूँ? 14। तो अगर मैं 1 साल में 14 कमाऊँगा तो मुझे यहाँ पर समय कितना लगेगा? तो 21 दशमलव कुछ समय, यानी लगभग लगभग 22 साल। ठीक है सर, 14 को फ्रैक्शन में करके करेंगे? नहीं, फ्रैक्शन में करके नहीं होगा। फ्रैक्शन में करने वाला ये सवाल नहीं है। ये वैसे फ्रैक्शन में आप करके इसको नहीं कर सकते थे, जैसे मैंने पहले सिखाया था। ये वैसे नहीं था, एग्जैक्ट उसके करीब में नहीं जाता। आइए चलिए तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का हमारा ये अनुपात है। 8 वर्षों के बाद में हमारा ये अनुपात है। तो बोला भैया ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या एक बात बताओ, जैसे मानो आप मेरे से आज 1000 रुपया लेकर गए, ठीक है, 2 सालों के बाद में वो 1200 हो गया, 3 सालों के बाद में 1300, 4 साल के बाद में 1400, 5 साल के बाद में 1500। तो जो ये अमाउंट है वो तो क्या होगा, हर साल बदलता चला जाएगा। लेकिन ये मुझे बताइए, क्या मेरा जो प्रिंसिपल है जो आपने मुझसे उधारी लिया, क्या वो कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकता है। मूलधन पहले जितना था मूलधन आज भी उतना ही रहेगा। मूलधन पहले जितना था मूलधन आज भी उतना ही रहेगा। यानी अगर पहले 5 था तो आज भी 5 रहेगा। यानी इसको हम क्या करेंगे, 5 बनाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर ये भी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझना बात को लेकर क्या बोला गया है। तो यहाँ पर हम आपको ये बात बोलेंगे कि सर प्रिंसिपल हमारा सेम हो गया। अब देखिए पहले कितना कमाते थे, 6। अब कितना कमाते हैं? तो बोलोगे सर 10। पहले 6 कमाते थे, अब 10 कमाते हैं। कितना हमने कमाया? 4 रुपया। और कितने सालों में? तो 8 सालों में। तो बोलोगे सर 8 सालों में हमने कमाया है कितना रुपए? तो 8 सालों में हमने कमाया है मेरे भाई 4 रुपए। बस आपका हर कुछ मेरे भाई वैल्यू निकल चुका है। ये जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है ना, जैसे मानो 6 रुपये से आपने 10 रुपये बना लिए, यहीं आपका क्या काम करेगा? तो यहीं आपका ब्याज का काम करेगा। यहीं आपका किस चीज़ का काम करेगा? तो यही आपका जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ब्याज का काम करेगा। अब ज़रा अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है? 100। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए आप बोलेंगे सर देखिए मूलधन तो सेम था, बस यहाँ पर ये हो गया कि हमने 8 सालों के अंदर में 4 रुपया का ब्याज कमा लिया। तो हमने ब्याज कितना कमाया? तो 4 रुपये। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो प्रिंसिपल हमारा 5 है। रेट हमारा कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी जो रेट है हमारा वो रेट हमें पता नहीं है, तो रेट को हम कितना मान के चलते हैं? R। समय की जो बात है वो यहाँ पर कितना है? तो ये 8 सालों में कहानी हुआ है सर। देखो ये समय है, ये ब्याज है और ये प्रिंसिपल है। तो बड़े आराम से बड़े प्यार से मेरे भाई सभी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 100 में आप काट दीजिए। 4 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई तो 2 बार में 5 और 2 10 से हमारा एक 0 खत्म। 10 यहाँ जाएगा तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। यानी 10% के हिसाब से ये सारा मामला होगा, 10% के हिसाब से ये सारी कहानी होगी और यहाँ पर जो है आप इसे बना पाओगे। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि अनुपात वाले ऐसे सवाल आपको दिए जाएं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल को बराबर करना है। और जैसे आप यहाँ पर मूलधन को बराबर करेंगे, जैसे आप यहाँ पर बताएंगे कि सर देखो यहाँ पर ये मूलधन बराबर हो गया, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 4 रुपया का ब्याज मिला है 8 सालों के अंदर में। तो यहाँ पर 4 रुपया का ब्याज मिला है 8 सालों के अंदर में। ये तुम्हारा पैसा और ये तुम्हारा मेरे भाई समय यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। अभी इसके ऊपर में एक सवाल नहीं होगा, अभी इसके ऊपर में 2-3 सवाल हम करवाएंगे तब जाकर आपको याद होगा। तो जल्दी से फटाफट मुझे इस वाले सवाल का उत्तर दे दीजिए। बोला गया यहाँ पर कि किसी निश्चित समय अवधि के बाद में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 और 6 का होगा। यानी समय नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद में मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो हमारा 5 और 6 का हो चुका है। फिर बोला गया 6 वर्षों के बाद में इनका जो अनुपात है हमारा वो 2 और 3 का हो गया। कितने वर्षों के बाद में मेरे भाई? तो 6 वर्षों के बाद में ये जो हमारा अनुपात है ये हमारा 2 और 3 का हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ब्याज का दर है, जो हमारा ब्याज का जो रेट है वो हमारा कितना है, क्या है,
यहाँ पर समझिए। तो हम बोलेंगे सर देखिए ये दोनों हमारा बराबर है क्या, तो बोलोगे हाँ गुरुजी, प्रिंसिपल जो होता है वो एकदम बराबर होता है। मैंने यहाँ पर बोला ना कि जो मूलधन है, जो एक तरीके से अमाउंट है, वो बदलता रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सोल चीज़ है, वो कभी नहीं बदल सकता है। जितना पैसा आप मेरे से ले गए थे वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको अलग अलग ब्याज मिलता चला जाएगा। अमाउंट जैसे मान लीजिए आज मेरे से आप 1000 रुपया लेकर गए, तो ज़िंदगी भर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने आदित्य सर से 1000 रुपया लिया, मुझे उनको देना है, ठीक है। और जो हमारा अलग अलग समय के अनुसार में अलग अलग अमाउंट उसका बनता चला जाएगा। जैसे बैंक से अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो, तो 1 लाख का लोन लेते हो तो 1 सालों के बाद में आपको कुछ और पे करना होता है, 2 सालों के बाद में कुछ और पे करना होता है, 3 सालों के बाद में कुछ और पे करना होता है। लेकिन जिसे हम मूर बोलते हैं, जो हमारा मूलधन होता है, वो हमारा फिक्स होता है। तो जैसे हो सकता है ये पैसा कुछ और बन गया और यहाँ ये कुछ और बन गया, लेकिन दोनों जगह वाला पैसा जो है वो तो सेम है। तो सेम है तो 5 और 2 को बराबर करो। तो 5 के पास क्या नहीं है, तो 2 नहीं है, तो अगर 2 से इधर गुना करोगे तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। 2 के पास में क्या है, तो 5 नहीं है, तो 5 से यहाँ भी गुना करना होगा, तो यहाँ भी गुना करना होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12 रुपया था और बन कितना गया मेरे भाई, तो 15। यानी कितने का ब्याज मिला, तो 3 रुपए का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला मेरे भाई, तो 3 रुपए का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला, तो 3 रुपए का ब्याज मिला। बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है यहाँ पर। हालांकि मैं आपको सीधा सीधा थोड़ा सा अरेंज करके यहाँ पर बता देता हूँ कि आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है रेट या टाइम कैसे निकाल सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर और ज़्यादा आसान मिल जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा SI बराबर PRT/100 वाला फॉर्मूला होता है ना, अगर हम इसी को थोड़ा सा तरीके से मेरे भाई अरेंज कर दें, तो सीधा सीधा आप यहाँ याद रखोगे रेट बराबर, रेट अगर निकालना है तो क्या बोलोगे, रेट निकालना है तो SI/प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, 100 में टाइम। यहाँ पे ये याद रखना कि सर जितने का ब्याज मिला, जितने के ऊपर में मिला, इंटू 100 क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। या अगर कभी भविष्य में मेरे भाई टाइम निकालना है तो सेम काम करोगे, टाइम यहाँ चला जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा। तो बोलोगे सर जितने का ब्याज मिला, जितने के ऊपर में मिला, इंटू यहाँ पर 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा। ये बात मेरे भाई ध्यान में लेके चलना। मैं अभी डायरेक्ट वही काम करता हूँ, रेट निकाल रहा हूँ। तो रेट बराबर SI/प्रिंसिपल। SI मेरा कितना है, 3 रुपया, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 10 रुपया, इंटू क्या हो जाएगा, तो 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर टाइम। 0 से 0 खत्म, 3 से मेरे भाई 2 खत्म और 2 से यहाँ पर 5 खत्म, तो रेट हमारा कितना होगा, 5% जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो यानी यहाँ पर जो है रेट का और यहाँ पर जो है वो टाइम का आपको सीधा सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट वाला भी याद रखना है। ध्यान रखिए इस बात को। आइए चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका उत्तर दे दीजिए, क्या होगा जल्दी से। क्लियर हो गया भाई यहाँ पर। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर में देखते हैं यहाँ पर, और जरा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया किसी समय के बाद में मूलधन का और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4 और 5 है, और 3 समय के बाद में वो जो अमाउंट है वो 5 और 7 है। तो रेट बताइए, रेट हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा सर ये सबसे बढ़िया सबसे आसान सवाल है। तो यहाँ पर समझिए ज़रा, 4 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, तो ये 5 अनुपात हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा और ये हमारा अमाउंट हो गया। कितने समय के बाद है फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ 4 से 5 बनने में कुछ समय लगे है, हमें उसको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन इतना है कि 3 सालों के बाद में अगर हम कहानी वापस से देखें, तो 3 सालों के बाद में जो कहानी होगी वो यहाँ पर ये होगी कि पैसा हमारा 5 से कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। भाई लोग आप ही लोग मुझे बताओ यहाँ पर क्या दोनों जगह पैसा सेम रहेगा। बोलोगे हाँ गुरुजी पैसा तो सेम रहेगा। तो मेरे भाई पैसा अगर सेम रहेगा तो यहाँ बराबर करो ना फिर 5 और 4 को। 5 और 4 को बराबर क्यों नहीं करते हो। जैसे यहाँ पर 4 वाले को किससे गुना करो, 5 वाले से मेरे भाई, और यहाँ पर इसको भी गुना करो 5 से, और 5 वाले को किससे गुना करो, तो 4 वाले से। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर 5 था और मेरे भाई 7 था, तो इसको 4 से गुना करो और यहाँ पर इसको भी 4 से गुना करो। अब गौर से देखो तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो फिक्स तो हो गया ना यहाँ पर।
ठीक है। फिक्स तो हो गया यहाँ पे 4 5 वाले को हमने क्या इलाज किया है, तो 4 5 वाले को जैसे 4 था और 5 था, 4 वाले को मेरे भाई 5 से गुना किया, ये भी हमारा 5 से हो गया। अब ये 25 था और ये 28 हो गया, कमाया कितना, तो 3 रुपए। किसके तौर पे, तो ब्याज के तौर पे। निकालना क्या है, तो रेट। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई। एसआई का मतलब कितना, 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो एसआई बट्टे में प्रिंसिपल इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा टाइम। 3 से 3 खत्म, 20 से मेरे भाई 5 खत्म, तो उत्तर कितना आएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो ऐसे सवालों को, जो रेशियो वाले सवाल हैं, इनको उड़ा के आप लोग फेंक सकते हैं, इनमें बहुत मेहनत नहीं लगती है। आइए एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 जरा समझिए। एक और इसी टाइप के ऊपर में सवाल, ठीक है, एकदम फिक्स कर लेना आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, कि भैया हमारा जो सवाल है वो कैसे होगा, क्या होगा यहाँ पे। अब पढ़िए इस सवाल में क्या बोला गया। कहा गया यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9 और 17 का होता है और अगले 27.5 वर्षों में यह अनुपात 15:43 का हो जाए, तो ब्याज की जो दर है वो ज्ञात करो कितना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 9:17 यहाँ पर ये रेशियो है। और 27.5 सालों के बाद में, कितने के बाद में, तो 27.5 सालों के बाद में ये जो हमारा रेशियो होता है ये 15 और 43 का हमारा होता है। कितने का होता है, तो 15 और 43 का होता है। तो बोला गया वो रेट बता दो, वो दर बता दो मेरे भाई कि वो दर हमारा क्या होगा। हमने कहा यार तुम दर को चाहे कुछ भी कर लो, पैसा तो समान ही रहना है, जो पैसा है वो मेरे भाई तो सेम ही रहना है यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो 9 और 15 हमारा दोनों क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। 9 और 15 दोनों क्या रहेगा, तो सेम। अब 9 और 15 को सेम कैसे करोगे, कोई मन में सोचो, एलसीएम 9 15 9 15 45, सीधी सी बात है भाई 45। 9 और 15 का एलसीएम 45। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 9 को और हमें यहाँ पर 15 को 45 बनाना है ताकि वो सेम हो जाए, क्योंकि मूलधन कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, अगर ये पैसा कुछ समय के बाद इतना हुआ है, फिर ये इतना हो गया, लेकिन ये पैसा तो सेम है ना यार, तो इसको तो बराबर करेंगे ना। तो 9 और 15 का लघुत्तम समावर्तक 45 होता है। 45 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 5 से। अगर एक तरफ गुना करोगे तो दूसरी तरफ भी तुम्हें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ 15 को 45 बनाने के लिए 3 से गुना करना है, अगर इधर की तरफ किए तो इधर भी गुना करना होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर खुश रहो भाई, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ देखिए हमारे पास में अमाउंट कितना हुआ करता था 85 रुपये, और उसके बाद में यहाँ पर अब ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये पहले हमारा 85 था और अब हमारा यहाँ पर 129 हो चुका है। तो सर ये यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 15 और यहाँ 29, यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो है 44 की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई है। कितने का हमें ब्याज मिला है, 44 रुपये का ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला है, तो बोलोगे गुरुजी 44 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। अब मैं वही बात बोलूँगा आपसे कि रेट निकालना है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर एसआई बट्टे में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। सीधा सीधा बात है भाई। तो ब्याज आपको कितने का मिला, तो बोलोगे गुरुजी 44 का मिला। कितने के ऊपर में, यानी मूलधन कितना है, तो 45 का है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो समय, और समय आपका कितना है, तो 27.5 साल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। 25 से काटेंगे तो एक बार में और एक बार में, और 25 से काटोगे भाई तो 4 बार में। 11 से काटोगे तो कितनी बार में, 4 बार में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो 5 से काटो 2 बार में, और 5 से काटोगे तो 9 बार में। अब यहाँ देखते चलते हैं क्या होता है। ठीक है, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 32, और 32 बटे कितना हो जाएगा 9। क्या आप इससे और भाग कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। 9 से काटेंगे 3 बार में 27 आएगा, और उसके बाद में बचेगा कितना, तो 5, और यहाँ पर इतना हमारा उत्तर है। कौन से ऑप्शन का है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो जब भी यहाँ पर जो है, ठीक है, जब भी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बोले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इतने सालों के बाद में, यानी 27.5 सालों के बाद में ये रेशियो है, तो यहाँ जितने का तुम्हें ब्याज मिला है वो हमारा जो है कितने सालों में आया हुआ है, तो 27.5 सालों में आया हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई जो है बहुत ही बराबर कैसे करे समझे नहीं, मोहम्मद कालिम कहते हैं भैया पैसा को कैसे बराबर नहीं करोगे यार, 9-15 को तुमको बराबर करने नहीं आता है, बताओ। 9 और 15 को भी बराबर करना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। 9-15 को एलसीएम 45 होता है। अगर तुम्हें बराबर करना नहीं आ रहा है तो 9 वाले को 15 से गुना कर दो, 15 वाले को 9 से गुना कर दो, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ निकिता कह रही हैं सर प्लीज़ बताओ कि अमाउंट के डिफरेंस को एसआई क्यों कर रहे हो आप। चलिए आप लोगों के एक कॉमन से डाउट को हम क्लियर करते हैं। आप में से काफ़ी बच्चों का पता है क्या सवाल आ रहा है, सर आप यहाँ पर है ना अमाउंट के डिफरेंस को ऐसा ही मान ले रहे हो। अरे क्यों नहीं मानेंगे, अभी दिखाते हैं आपको क्यों मान रहे हैं हम, यहाँ समझना। कोई बात नहीं, आप लोग अपने डाउट पोस्ट करो, हम पूरा क्लियर करेंगे। देखो जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर कि आप ये समझना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, 100 रुपये था मेरे पास में, और मेरे पास जो रेट है ना वो यार 10% का है। तो 3 सालों के बाद में आप मुझे खुद बताओ कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर देखो 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%, यानी यहाँ पर ये 30%, तो 30% इसका कितना होता है, 30 रुपये होता है। तो अगर मैं 100 रुपये को, मेरे भाई यहाँ पर देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 100 रुपये को 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए निवेश करूँगा तो मुझे यहाँ पर 30 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो ये 130 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, यही पैसा है और यही 10% के हिसाब से अगर मैं मान लो यहाँ पर 5% के लिए निवेश कर रहा हूँ, मैं 5 सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो ब्याज कितना होगा, 1 साल का 10% तो 5 साल का 50%, इसका 50% 50 रुपये होता है, और 50 रुपये होता है तो इसमें 50 जोड़ देंगे तो वो हमारा 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर गौर से देखो ये 150 यहाँ पे। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो ये ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, तो ब्याज निकालने का कुल मिलाकर तरीका ये होता है 3 सालों के बाद ये पैसा इतना होगा और यहाँ पर 5 सालों के बाद में ये पैसा इतना होगा। तो असल में यहाँ पर ये देखो, यहाँ से यहाँ जाने में 5 साल और यहाँ से यहाँ जाने में 3 साल, तो ये वाला जो गैप है ये कितना है मेरे भाई, तो ये वाला गैप हमारा 2 साल का है। ये वाला गैप हमारा कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी ये वाला गैप हमारा 2 साल का है। और 2 साल में कितना मेरे भाई कमाया है हमने, तो 20 रुपये। तो 2 साल में 20 रुपये कमाया। अब ये 20 रुपये तुमने क्या कमाया, ब्याज ही तो कमाया है ना, ब्याज ही तो कमाया है। तो वही बोला जाता था पहले वाले क्वेश्चन में, क्या होता था यहाँ पर, तो पहले वाले क्वेश्चन में मेरे भाई बोला जाता था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:5 का है। तो जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं निर्माण करूँ तो यहाँ पर जैसे मानो मैंने काट दिया और मैंने कहा ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है और इनका रेशियो 10 और 13 का है। पता नहीं कितने सालों का है मेरे भाई, ये नहीं पता, 30 सालों के बाद का है। अब मैंने यहाँ पर ये कह दिया 27.5 सालों के बाद में, 27.5 सालों के मेरे भाई बाद में, इसके 27.5 सालों के बाद में, अब यहाँ पर जो बोला गया है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5 और 7 हो गया। अब प्रिंसिपल आपका मेरे भाई 5 है यहाँ पे, सॉरी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा 100 है और ये हमारा 150 है। तो बोलोगे सर 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में। समझिए मेरी बात को, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को ही रिक्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टी समय के बाद में, टी समय के बाद में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी 10 से 13 पहुँच गया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर बोल दिया ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर उसके 2 सालों के बाद में, 2 सालों के बाद में ये हमारा प्रिंसिपल है, 2 सालों के बाद में प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशियो है वो मेरे भाई इतना, अब रेट बताओ। अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का ही रिवर्स यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि टी समय के बाद में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में ये रेशियो है और इसके 2 सालों के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट का ये रेशियो है। आप यहाँ पर मुझे क्या बोलोगे, बोलोगे सर सब कुछ बदल जाएगा, प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर देखिए प्रिंसिपल को बराबर करिए, प्रिंसिपल को बराबर करिए तो 10 और 2 को बराबर करना है, मतलब 5 से गुना। अगर मैं यहाँ 5 से गुना करूँगा तो मैं यहाँ भी 5 से गुना करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 10 रुपये पहले बनते थे 13, अब यहीं 10 रुपये बनने लगे हैं कितने, तो देखो यहीं 10 रुपये, यहाँ पर यहीं 10 रुपये तुम्हारे कितने बनने लगे हैं, तो बोलोगे गुरुजी 15। तो यानी यहाँ पर 2 सालों में तुमने कितना कमा लिया, तो 2 सालों में 2 रुपये कमा लिए तुमने। 13 रुपया 15 रुपया बन गया, तो कमाया कितना है, 2 रुपये कमाया है। तो यहाँ पर ये जो गैप आता है वो किस चीज़ का काम करता है, ब्याज का। अब यदि तुम्हें मेरे भाई जो है वो रेट निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ, एसआई और बट्टे में कितना प्रिंसिपल इनटू कितना मेरे भाई 100 और अपन में टाइम। तो ब्याज देखोगे तो बोलोगे सर 2 रुपये का मिला है। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 10 रुपये का है, इंटू तुम्हारा हो जाएगा 100 और बट्टे में टाइम, टाइम कितना आया, तो 2 साल। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, 10% आ गया। और ऊपर गौर से देखो रेट भी कितना था, तो 10% था। तो यही एग्जामिनर बोलता है कि कुछ समय के बाद में ये रेशियो था और इसके इतने साल के बाद में तुम्हारा ये रेशियो है। तो मेरा मानना यही है कि प्रिंसिपल को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर वही बात है, कुछ समय के बाद में ये रेशियो था
और 6 सालों के बाद में ये रेशियो है, तो भैया इसको बराबर करो, 5 और 2 को बराबर करो। तो 5 वाले के पास में क्या नहीं है, 2, तो इसीलिए 2 से गुना करो तो दोनों साइड होगा। 2 वाले के पास में क्या नहीं है, 5, तो 5 से गुना करो। अब ये अमाउंट था और ये अमाउंट था, जैसे यहाँ पर ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, तो इनका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है 3 रुपए का, वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ये ब्याज हो गया और ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, ये 100 हो गया, टाइम हो गया, सीधा क्या निकल गया, रेट निकल गया। ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर इंग्लिश में आफ्टर 27.5 मोर ईयर बोला गया है, तो क्या हम इस टाइम को 28 ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं भाई यार, 27.5 को आप 28 क्यों ले सकते हैं, आप ये बताइए। 27.5 सालों के बाद बोला गया तो 27.5 लेंगे, 28 सालों के बाद में बोला गया तो 28 लेंगे, 29 के बाद बोला गया तो 29 लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? अभी हम आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन वैलकुलेशन कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, इसीलिए हम बहुत बेसिक लेकर चलते हैं ताकि आप मेरे बातों के साथ में यहाँ पर रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन उड़ाने के चक्कर में यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मेरे भाई पता चलेगा आपका सब कुछ उड़ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई मिलेंगे अगले सेशन में, और आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बाकी आज अपना दिन जो है बढ़िया तरीके से आप लोग बिताइए, खुश रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। 51 और 52 का चढ़ावा हम लोग चढ़ा चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग एकदम नया टाइप में पढ़ेंगे, जब रेट हमारा हाई होगा या लो होगा। तब तक आप लोगों से इतना कहेंगे कि जितना हमने पढ़ाया है उसको बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिए, बढ़िया तरीके से आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगले सेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। थैंक यू भाई।